दर्शकबिन राम राम और स्वागत है कार्यक्रम मझियारी में। मैं सरस्वती राणा आज फिर कुन तुम्हार बाज में नया बातचीत करेंगे ताही उपस्थित हुई हूँ। और आज की हमारी बातचीत ऐसी रहेगी जो राणा थारू समाज से जुड़ी है और एक ऐसा संगठन है जो हमारे सिंगो राणा थारू समाज के जोड़े पड़े है। तो ज़्यादा देर ना करता है आज को हमारा कार्यक्रम मझियारी में हम हमारे राणा थारू समाज के अगुआ यानी कि हमारे नेपाल राणा थारू समाज के केंद्रीय अध्यक्ष के राम राणा जी के हम जा कार्यक्रम मझियारी में स्वागत करते हैं। राम राम और स्वागत है सर। राम राम, धन्यवाद। कैसी हाल खबर है सर? एकदम ठीक है। मैं भक्खर काठमांडू से हूँ, हतार में ही आपको हूँ। और अभी कैसी चलन रही है सर जिंदगी? किते किते बिजी है? ठीक है। मैं अब नेपाल राणा थारू समाज को अध्यक्ष कहने से समग्र राणा थारू समाज के हकित के ताही संस्थागत नेतृत्व में मैं बिजी हूँ। पछिल्लो समय जहाँ महीना लगातार चाहिए समग्र राणा थारू को अधिकार के संरक्षण के संदर्भ में हम एक विधेयक को सुझाव समिति में ऐन को सुझाव समिति में लागे हैं। वह में दिनचर्या बीतो है। खाली 2 दिन के ताही मैं काठमांडू गया हूँ, फिर आज से वह काम में व्यस्त हूँ। जरूर सर। और सर सुनने में आओ है कि नेपाल राणा थारू समाज की महाअधिवेशन जल्दी होने वाला है, तो सर वो महाअधिवेशन की हाल खबर का है सर? नेपाल राणा थारू समाज को 7वां महाअधिवेशन जहे असो 24 गते के ताही हम मिति तय कर डाले हैं। जाके ताही प्रत्येक 3-4 वर्ष में जाको महाअधिवेशन होता है। प्रत्येक 2 जिला कमिटी है, एक केंद्रीय कमिटी है। केंद्रीय कमिटी 19 सदस्यीय है और जिला कमिटी 11 सदस्य है और गांव कमिटी भी होता है जहाँ में 11 सदस्य होता है। और प्रत्येक गांव से 3 जनी सदस्य, गांव समिति से 3 जनी सदस्य होता है। अध्यक्ष अनिवार्य होता है और 2 जनी महिला सहित 2 जनी लगा के 3 जनी में 1 जना महिला हो गांव समिति से प्रतिनिधित्व होता है। झन्नै हवे 200 के आसपास में आजीवन सदस्य हैं। केंद्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि के संदर्भ में आजीवन सदस्य सभी प्रतिनिधि होते हैं। आज तो हम हुए गए बाकी संग संग गांव समिति से आए हुए प्रतिनिधि जाके महाधिवेशन सदस्य होते हैं। जहाँ संदर्भ में हम अगू बढ़ रहे हैं। विशेष करके हम जाके ताही जहाँ कार्यक्रम राणा थारू को अधिवेशन कहे से संस्था को सुदृढ़ीकरण जाके अपडेट करना है, जाके थप ऊर्जामान बनाना, थप जाके जनता में या चाहिए कम्युनिटी में स्थापित करता ही नया नेतृत्व, नया चाहिए योजना, नया कार्यक्रम के साथ अगू जानता ही महाधिवेशन को आवश्यकता पड़ता है। विशेष करके महाधिवेशन को नया नेतृत्व के ताही होता है। बाकी संग संग महत्वपूर्ण एजेंडा जो होता है इनके ताही भी होता है। तो जहाँ संदर्भ में हम महाधिवेशन को तैयारी कर रहे हैं। जाके तो विशेष व्यवस्थापन के पक्ष में हम विभिन्न संघीय विशेष कर पालिका के मेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष से सरसल्लाह सहित हम अगू बढ़ रहे हैं। विशेष कर जगह आर्थिक व्यवस्थापन को पार्ट महत्वपूर्ण झन्नै खर्च तमाम लागत है। झन्नै 600-700-800 प्रतिनिधि हैं कैलकुलेशन करत पेती। तो जा कारण से सबके न्यूनतम 1 दिन बैठाना, 1 दिन खाना, लगभग कार्यक्रम 2 दिन को जान को स्थिति है। हम 1 दिन में मिनिमाइज करने को कोशिश करेंगे, लेकिन जाके अब कथम कतारी 2 दिन चलोगे तो भाई साहब को मैनेज को हम टारगेट अनुसार से काम अगू बढ़ाए हैं। प्रारंभिक चरण में हम राणा थारू संग्रहालय जय राजपुर में यहीं पर नजीक है, यहीं करेंगे। और राणा थारू को संस्कृति संबंधी हमरो जो संस्कार है, जो हमरो पहचान है, हमरो संग्रहालय सहित को हम एक उपस्थिति के ताही निषेध देने के ताही भी हम महाधिवेशन राजपुर में करन ताही निर्णय कर रखे हैं। यदि अब कथम कताजित पानी या घाम पानी को समस्या ना हो तो हम सरल ढंग से यदि उनको अवस्था हो तो हम ये करेंगे, तैयारी के साथ जुटे हैं। मैं भक्कर जहे मीटिंग के तैयारी के संदर्भ में उपाध्यक्ष हमारे कोषाध्यक्ष सहित सरसल्ला के साथ में यहाँ पर आप जरूर है सर। और क्या कहते हैं कि सर बहुत पिछू महाधिवेशन बहुत जैसो लगन डटो है सर, तो ऐसा महसूस ना लगता कि नेपाल राणा थारू समाज सोई गवानी इस तमाम की मुँह से फिर ऐसी बहुत अच्छी बात कहे। अब पब्लिक में अब सभी आदमी के पता ना होता है। जरूर राजा के संदर्भ में राणा थारू समाज सोई रहो कि जगो है या सक्रिय ढंग से राणा थारू के उत्थान के तय समग्र विकास के तय अगू बढ़ रहो है करके सभी आदमी के पता ना होता है। खाली पद में बैठो है मात्र आदमी देते हैं।
मेरो नेतृत्व में जा 4 वर्ष पूरा भो है। जो कि 3 वर्ष को कार्यकाल होता है। 1 वर्ष तक हमरो नियम विधान अनुसार 1 वर्ष तक लंबियान को हमरो अधिकार भी हो है। लेकिन हम चाहना अनुसार अपनी इच्छा अनुसार जगह लंबियान की कोशिश ना है। फिर भी जा हमरो महत्वपूर्ण एजेंडा महत्वपूर्ण बात के ताही समग्र राणाथारू उत्थान और विकास के ताही हमरो जा थोड़ी पच्छु जाए रहो है। बामे भी मेरो कार्यकाल शुरू भो बा वक्त कोरोना आएगो। 2 वर्ष तक कोरोना काल खत्म हो गयो। मैं तुमके हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ, तुमरो जा लोकप्रिय मीडिया मार्फत मैं आम राणाथारू जन समुदाय दादा भैया बुद्धिजीवी जो शिक्षित हैं, समाज प्रति अग्रसर हैं, जो समाज प्रति सद्भाव करते हैं, समाज के अगुआ बढ़ाता है, जो सोच और चिंतन करते हैं, वे सब अगुआ कार्यकर्ता संस्थाओं में हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। कार्यकर्ता 3 वर्ष को रहे, 4 वर्ष पूरा हुई हो। लेकिन 4 वर्ष में 2 वर्ष तो कोरोना काल खत्म हो। नेपाल सरकार के तुमके सबै पता देश व्यापी रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में नेपाल तो पछुपड़ो भाव देश है। बामे विकसित राष्ट्र में जब कोरोना ना छोड़ी तो कैलाली कंचन राणाथारू की भी जामे हमारे बहुत दादा भैया जामे मृत्युवरण करी हैं। जब कोरोना से हम अस्तोना भय कम्युनिटी जाके अस्तोना है, जा कारण से जा है। लेकिन बाकी 2 वर्ष में राणाथारू समाज का करी 6ठौं महाधिवेशन पछु मेरो नेतृत्व जब नया समिति बनी, जा समिति का करी बाकी हिसाब से हम आकलन कर सकते हैं। राणाथारू समाज सोएर हो जगह है। विगत में मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, हमने 10-10 वर्ष तक राणाथारू समाज को महाधिवेशन ना भो। विगत में हम भने 15-20 वर्ष तक राणाथारू एक किस्म को आवाज उठाई बा वक्त हमरो कोई राजनीतिक रूप में संबोधन ना हो। बाद से पहले हमरो राणाथारू समाज रहे, लेकिन सस्ता ना रहे। बा वक्त को अवस्था देखो तो सोए को अवस्था, थोड़ी जागो को अवस्था, आज न्यूनतम राणाथारू अधिकार संपन्न को उन्मुक्ति को दिशा में है। तो जाहे कि मारे अधिकार मैं तुमके लिस्ट वाइज एक करके आज बता सकता हूँ। राणाथारू समाज का करी विगत में एक किस्म को हमके वार्म ऑफ दई एजेंडा हम राइज करे, लेकिन संबोधन ना करवा पा रहे हैं। लेकिन जितो एजेंडा हम अगु बढ़ा रहे हैं, वे एजेंडा मेरे पाला में, मेरे नेतृत्व में हमारे अगुआ सांसद मंत्री या मोसे पच्छु बैकग्राउंड जो समाज है नेतृत्व करता है, सभी संघी को आवश्यक सरसल्लाह सहयोग डेलीगेशन मार्फत हम जाके आज संबोधन करे हैं। जा कारण से तथ्यांग में टेक के हम कह सकते हैं राणाथारू समाज जगो है, जग के खाली बैठो ना है, उठो है, उठो मत ना है, सक्रिय है, सक्रिय मत ना है, उपलब्धि परक। आज कैलाली कंचनपुर हम मुंह ऊपर उठाए के, सिर ऊपर करके, छाती खोल के कह सकते हैं राणाथारू जा राज्य में आज पहचान स्थापित करी है। मैं कहना चाहता हूँ, मेरे कार्यकाल को जा भीतर को जा 2076 साल पच्छु को जा समय में भी हम राणाथारू सूचीकरण करे, जो कि 2057 साल से जा एजेंडा उठाए रहे। हम पहचान की बात, अधिकार की बात उठाए, लेकिन 20 वर्ष तक ना भो सूचीकरण भो। अनि राणाथारू भाषा सूची हो, नेपाल भाषा आयोग मार्फत हम राज्य में हाम्रो भाषा सूचीकरण भयो, जो कि नेपाल में 123 भाषा मात्र रहे। आज 131 भाषा है। 138 भाषा में राणाथारू को भाषा भी बा में है। बाद से पहले हम गूगल सर्च करते, जीके में पढ़ते ना पाते, लेकिन आज हम राणाथारू भाषा नेपाल को एक भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। कैलाली कंचनपुर में बसोबास भयो, जिनको महत्वपूर्ण एक संस्कृति है, जिनको भाषा है करके आज राज्य में पहचान है। दूसरी बात, तीसरी बात, हम पहलो पटक राणाथारू जाति के 2078 साल को राष्ट्रीय जनगणना में हम जनगणना करवाए। बा में जाति जनगणना है, भाषा जनगणना है, जब पहचान भयो हमरो, जब अधिकार के ताही आवश्यक तथ्यांग भी है। इसका मतलब ना राणाथारू कम्युनिटी पहली पटक सुदूरपश्चिम कैलाली कंचनपुर सुदूरपश्चिम प्रदेश मार्फत, सरकार मार्फत हम होरी को अंतिम दिन, और सबसे महत्वपूर्ण चाड होरी है, खकड़ेरा पर्व को हम सार्वजनिक विदा दिलाने को काम हम करवाए। तो जा महत्वपूर्ण चीज़ इसका मतलब ना है हम राणाथारू भाषा के पछिल्लो समय जा सरकार आएगो, हम पछिल्लो लेटेस्ट में परसों मात्र संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेपाल सरकार को प्रवक्ता है, बाकी मैं धन्यवाद देखिए। राणाथारू को न्यूनतम पहिलो पटक राज्य को जो महत्वपूर्ण पत्रिका है, पुरानो पत्रिका गोरखापत्र, बा में राणाथारू भाषा को न्यूनतम समावेशी पेज में राणा
को व्यवस्था को गारंटी आज भाए तो इसका मतलब ना हम राणा थारू के पहिलो पटक नेपाल को संविधान में तो ना कानून में जो सुदूरपश्चिम कानून सुदूरपश्चिम प्रदेश सेवा निजामती ऐन 2079 में पहिलो पटक राणा थारू शब्द के स्थापित करवाने वालो जही समिति है हाम्रो नेतृत्व में जाकर न्यूनतम थारू राणा थारू को 13% से 15% हम का आरक्षण को व्यवस्था और बाकी बारे में पछू बताए हैं। मैं बाकी भी हमारे आरक्षण को कोटा बढ़न पड़ो करके भी हम जामे लागे पड़े हैं। इसका मतलब ना प्रत्येक पालिका वाइज का कहते हैं महिला को जो राणा थारू महिला को 30 को पालिका वाइज सार्वजनिक विधा को पहल कदमी हम करवाए। हाँ जहाँ हिसाब से शिक्षा क्षेत्र में हमारो राणा थारू व्याकरण मानक पहली बार औपचारिक ढंग से व्याकरण बनो है अनि डिक्शनरी हम प्रज्ञा प्रतिष्ठान को विशेष सहयोग लेके जो राज्य को एक महत्वपूर्ण अंग है बाकी सहयोग लेके हम व्याकरण को प्रक्रिया का है कि जा अपने में एकेडमिक चीज़ है जो एकदम महत्वपूर्ण चीज़ है जेन्युइन चीज़ है जाके धीरे से अगू बढ़ाना जरूरी है। जा कारण से खोज तलाश को क्रम में हमारे संगी लोग हैं न्यूनतम राणा थारू भाषा नेपाली भाषा अंग्रेजी भाषा में हम डिक्शनरी पहलो पटक जाने राणा थारू मार्फत नहीं अगू बढ़ा रहे हैं। जहे के मारे हम कहना चाहते हैं राणा थारू को संदर्भ में ये 10-11 उपलब्धि हैं। राणा थारू को पहचान जहे बखत भाव राणा थारू को अधिकार जहे बखत भाव राणा थारू को सार्वजनिक का कहते हैं छुट्टी जहे बखत भाव राणा थारू भाषा को आरक्षण सभी जहे चीज जहे के मारे हम स्वयं होते तो जा होते मैं तुमके प्रति क्वेश्चन करो स्वाभाविक रूप में ना होते जहे के मारे प्रश्न होता है कि राणा थारू समाज राणा थारू को मामला में राणा थारू को मुद्दा में सदा चाहिए सर्वदा अगु है नेतृत्वकर्ता मूल संस्था उनको नाता है। जैसे कि सर अभी तुम निजामती की बात करें तो वो निजामती कर्मचारी विधेयक में सर परसेंट बढ़ाई कहा नटे हो राणा थारू और थारू मिलके जो लड़न डटे हो थोड़ी प्रतिशत और बढ़ा दे कही के तो सर वो में नेपाल राणा थारू समाज की असंतुष्टि का है सर? हाँ जा बहुत अच्छी बात है जहाँ हम संघर्ष मार्फत देश दुनिया सबके पता हुई गौर है। जब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा विधेयक 2079 में लाई बा वक्त भी हम कह रहे हैं विधान समिति के सरकार के और हम सभामुख के कह रहे हैं समग्र में थारू क्लस्टर में राणा थारू सहित को जो आरक्षण को व्यवस्था है जब व्यवस्था न्यूनतम 17-18% होने पड़ो हमरो जनसंख्या को आधार में होने पड़ो करके हम बा वक्त भी मांग करे रहे लेकिन बा वक्त हमरो 13% में खुमचाई दें तरे झार दें हमरो मांग तो 17-18% रहे। राणा थारू थारू समग्र में हमरो कैलाली कंचनपुर बसोबास करने बारे डंगौरा थारू राणा थारू को जनसंख्या को परसेंट देखा था झनै 17.82% के आसपास में है। तो वह अनुसार हमरो परसेंट न्यूनतम 17-18% अधिकतम 18% न्यूनतम 17% होने पड़ो करके हमरो मांग रहा है। बाकी बीच में 17.5 कैसे ना हुए करके भी हमरो मांग रहा है। लेकिन पहलो विधेयक में जो 13% व कानून बन गो बाबी हमरो रिजर्वेशन रहो पहलो पटक कानून में राणा थारू शब्द आओ हम आरक्षण पाए बा में हम खुशी करे गर्व करे पहलो पटक आरक्षण को गारंटी को प्रत्याभूति भाव। लेकिन हम जो मांग करे रहे जितो हमरो अंश रहे जो हमरो समन्यायिक को समता को जो अधिकार है बा अधिकार अनुसार समानुपातिक समावेशी को अधिकार अनुसार हम प्राप्त ना करें जमाने में हम असंतुष्ट रहे जही के मारे जब परसेंट बढ़ान पड़ो आरक्षण कोटा बढ़ागो काहे कि राणा थारू के जब तक सुदूरपश्चिम के मूलधार में ना ले हैं राज्य को मूलधार में ना ले हैं तब तक कैलाली कंचनपुर को विकास कौन मानी में अगू बढ़ागो जय के मारे विकास तब हुई है जब बात क्षेत्र को जनसंख्या सहित को विकसित रूप हुई है तभी विकास हुई है। केवल पुल पुलेसा बाटा घाटा बनाए से मात्र ना हुई है। हम देख रहे हैं जहाँ डगर बनी है 6 लेन की हमके ताही और दौर करना अच्छी बात है। थोड़ा जहाँ क्षेत्र में बसोबास करने राणा थारू को आर्थिक समृद्धि को सवाल यदि ना जोड़ोगे तो जहाँ सड़कों का महत्व हुई है। जहाँ मैं हार्दिक आग्रह अनुरोध करना चाहता हूँ राज्य के मूलधार में लानता है जहाँ प्रदेश संग संबंधित निजामती सेवा ऐन महत्वपूर्ण है जहाँ में पहलो पटक राणा थारू आरक्षण को गारंटी पाई है जाके ताही मैं हार्दिक तुम्हारो जब मीडिया मार्फत जब टीवी चैनल मार्फत मैं हार्दिक शुभकामना व्यक्त करूँ तुमके भी शुभकामना देना चाहता हूँ जहाँ में मैं सबके मैं आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ जहे के ताही हम अगू बढ़ रहे हैं। मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ पछिल्लो समय चैत को महीना में सुदूरपश्चिम प्रदेश सेवा निजामती सेवा ऐन
79 के संशोधन के ताई 80 दर्ता करी रहे हाँ तो बाकी जो पास कर डारी हैं प्रदेश सभा से बा में हमरो 15% 13 से खाली 2% बढ़ाई हैं झिनु तो बा में हमरो असंतुष्टि रहो समग्र थारू राणा थारू क्लस्टर में हमरो जनसंख्या अनुसार बढ़ोतरी होन पड़ो वृद्धि होन पड़ो करके हम मांग करें मुख्यमंत्री से कहे डेलीगेशन मार्फत हम सभामुख से कहे हम विधान तथा प्रदेश कानून सभापति दीवान सिंह बिष्ट से कहे लेकिन बा वक्त हमरो सुनवाई ना भई लेकिन वही सुनवाई के ताही मुख्यमंत्री से हमरो एक किस्म को समझौता भाव वार्ता भाव छलफल भाव व छलफल के क्रम में हमरो आज 11 सदस्यीय बहस ऐन संशोधन संग संबंधित का सुझाव समिति बनाई है बा में संघर्षरत समूह से सरोकार वाला समूह से हमरे 2 जनी अनि प्रदेश सभा में प्रतिनिधित्व जितो सांसद पार्टी के सांसद हैं बे मध्य को जो 6 राजनीतिक दल हैं वे 6 राजनीतिक दल से प्रत्येक राजनीतिक दल से एक दर से हमरो 6 बे अनि एक सुदूरपश्चिम योजना नीति तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष से संयोजक हैं गणेश बिकज्यू बिनके संयोजकते में 6 जनी जे 2 जनी संघ सरोकार वाला अनि 1 जनी सदस्य सचिव जो आयोग को सचिव है वीर बहादुर धामी ऐसे करके हम 11 सदस्यीय समिति बनी है हम प्रारंभिक चरण में 28 गते मीटिंग बैठे रहे अनि 28 गते मीटिंग बैठ के हम एक किस्म को कैसे जाए बाको मॉडल के बारे में छलफल करें कौन कौन से छलफल करें कैसे करके जाके अगू बढ़ाए करके हमरो महत्वपूर्ण घनीभूत रूप में छलफल भयो बाद छलफल के पश्चात हम 7 गते अंतरक्रिया कार्यक्रम करे रहे वह अंतरक्रिया प्रदेश संसद में रहे भए जितो राजनीतिक दल के प्रमुख सचेतक या संसदीय दल के नेता उपलब्ध संसद दल के नेता सबै संसद दल के नेता कांग्रेस के तो मुख्यमंत्री भए अन्य नेपाली सभी को उपलब्ध ना भए जाए प्रमुख सचेतक या चाहिए विधान समिति के सांसद या सरोकार वाला जो क्लस्टर हैं समूह हैं वे से जुड़े भए सांसद जैसे दलित क्लस्टर से जुड़े हुए सांसद थारू राणा थारू से जुड़े हुए राणा थारू तो सांसद है ना है थारू क्लस्टर से जुड़े हुए सांसद अनि विधेयक समिति में जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं वे सांसद अनि प्रमुख सचेतक सभी दल के करके हम बुलाए रहे हैं ऐसे करके थारू राणा थारू या समग्र जो संघर्षरत सरोकार वाला है वे से विज्ञ के रूप में 3-4 जने बुलाए रहे हैं ऐसे करके हम मुस्लिम कम्युनिटी से भी बुलाए रहे हैं दलित कम्युनिटी से भी बुलाए रहे हैं अनि ऐसे करके हमरो बृहत एक अंतरक्रिया लगभग दिन भरी को अंतरक्रिया मार्फत हम एक निष्कर्ष में पुग रहे हैं अनि बाके बाद थारू कर्मचारी से भी हमरो छलफल भयो र जे 2-3 छलफल के पश्चात हमरो महत्वपूर्ण बैठक जो अंतरक्रियात्मक और छलफल को माध्यम से जो हम जितो पाए हैं जो आवश्यक चीज बाकी एक मॉडल में एक प्रतिवेदन टाइप को ढाल के दफावार छलफल करे हैं बामी लगभग सभी छलफल हो गया है अब न्यूनतम समावेशी समूह को जो आरक्षण को व्यवस्थापन को संदर्भ है जाको चाहिँ तथ्यांकीय जो गणितीय मैथमेटिक्स कैलकुलेशन मात्र बाकी है बाकी तहीं हम छलफल करेंगे अंतिम रूप देके सभा का कहते हैं मुख्यमंत्री के बुझान को हमरो तैयारी है जामे बहुत अच्छा काम करने डटे हो सर राणा थारू समाज के ताही आरक्षण कोटा फिर छुट्टियान की मांग करने डटे हो और सर वो की संग संग हमार जब राणा थारू के समाज के समेटन के ताही सरकारकरण पढ़े जैसे कि मानो हमार सिंगो नेपाल राणा थारू समाज एक संगठन हमार है तो वो संगठन होता है सो फिर तमाम से संगठन अलग खुले हैं राणा थारू समाज के तो वे नेपाल राणा थारू समाज के ना पतियाए के खोली हैं कि कैसे सर? तुम बहुत अच्छी बात मीठी बात बताए मैं तुमके अनुरोध करना चाहता हूँ धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। समग्र में नेपाल राणा थारू समाज कैलाली कंचनपुर को संस्था है जरूर राणा थारू समाज को महत्वपूर्ण मुख्य संस्था है जहाँ संस्था को भी नेता संस्था है। अब सबके समेटी के ना समेटी करके व्यक्ति के समेटी के ना समेटी जा बड़ी बात ना है कौन क्षेत्र के कौन पालिका के कौन वार्ड के कौन गांव को आदमी अध्यक्ष भयो दैट्स नो मैटर हाँ कारो भयो कि गोरो भयो अच्छो भयो कि खराब भयो बा ना है समग्र राणा थारू को मुद्दा जहाँ नेपाल राणा थारू समाज को नेतृत्व या संस्था बोकी है कि ना बोकी है क्यारी करी है कि ना करी है अगू बढ़ाई कि ना बढ़ाई है तो बस मुद्दा राणा थारू को संदर्भ में वह मुद्दा है कि ना है
अनि वे संघ संस्था जो अन्य संघ संस्था है, वे संघ संस्था को दृष्टिकोण में जे मुद्दा राणा थारू को है कि ना है कैसे हैं, तो जहे के मारे हम मुद्दा मार्फत समेटेंगे, हम अधिकार मार्फत समेटेंगे, हम अपना पहचान मार्फत समेटेंगे, हम भावनात्मक रूप में समेटेंगे। न कि 19 जन की समिति है, कैलाली कंचन राणा थारू रिलेटेड संस्था तो बहुत हुई है, क्लब ही है, कोई संरक्षण मंच हुई है, कोई अधिकार मंच हुई है, कोई लूज फोरम हुई है, कोई संघर्ष समिति हुई है। ये बड़ी बात ना है। बहुत संस्था खुले हैं जहाँ में हमरो टेंशन की बात ना है। जितो जल्दी संस्था खुलेंगे उतो अच्छी बात ना। पहले स्कूल कम रहे तो आदमी पढ़े लिखे कम रहे, अब गांव में स्कूल खुल के तो अच्छी बात है, जल्दी पढ़ लिख भए। जय के मारे राणा थारू जितो संस्था बढ़ेंगे उतो राणा थारू की एक्टिविटी बढ़ेगी। तर वे संस्था सोशली रूप में पॉजिटिवली एक्टिविटी करते ना करते जब महत्वपूर्ण है। तो जय के मारे बिनको भावना, बिनको मुद्दा समग्र कैलाली कंचन राणा थारू को मुद्दा जो संस्कृति से जुड़ो भयो है, विकास से जुड़ो भयो, आर्थिक समृद्धि से जुड़ो भयो, शैक्षिक सवाल भी हुई, अधिकार को हुई, जिनको जे संदर्भ को मुद्दा राणा थारू समाज जाके नेतृत्वदायी भूमिका मार्फत बोकी है कि ना बोकी है। जहाँ मुद्दा बोकी है तो सबै के समिति मान पड़ो, यदि ना बोकी है तो न समिति करके निष्कर्ष में जान पड़ो, न कि कोई व्यक्ति के ना समिति है करके जब बड़ी बात ना है। जय के मारे कल के दिन तो मैं अध्यक्ष ना रहूँ, कल के दिन अध्यक्ष भी ना हुई हूँ मैं, तो बाबखत मुझे ना समिति करके मुख कहन के अधिकार है। तर मेरो संस्था मेरो अधिकार बोकी है कि ना बोकी, मेरो कम्युनिटी को जा अधिकार के तह मस्की है कि ना मस्की है, जो महत्वपूर्ण है कि मारे मैं जे संगी जौन जे किस्म के हल्का खाल के टिप्पणी करते हैं बिनके हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। समग्र में राणा थारू समाज संस्थागत रूप में राणा थारू कम्युनिटी के ताही भलाई के ताही ऐतिहासिक काम करी है। न विगत में जा काम भव रहे, न कल के दिन जे काम हुई है थप अन्य काम हुई, तर जे काम तो ना हुई है ना, जे काम तो हम कड्डा रहे हैं। जय के मारे जा ऐतिहासिक काम के ताही खुशी होन पड़ो, उपलब्धि के ताही खुशी होन पड़ो। बरू जाके तो गाड़ी ना मैं तो बधाई को पात्र हूँ करके मैं समझ रहा हूँ, लेकिन संगी लोग सभी को एक किस्म की सोचाई ना होता है। सोचाई कोई एक छोटी चीज़ में दिखाने बार होता है, कोई छोटी चीज़ में खुशी होने बारे होता है। तर हम जो छोटी छोटी खुशियाँ के पछू भी हमरो समग्र जो अधिकार को दृष्टिकोण में, पहचान को दृष्टिकोण में, संस्कृति संरक्षण के दृष्टिकोण में हम एक मना एकता के साथ आगू बढ़ेंगे, तभी हमारो भलाई हुई है। मैं आज नेतृत्व करता है, मौके सफल बनाता है तुम लागगे, तभी राणा थारू कम्युनिटी सफल हुई है। मौके विफल करन ताही लागगे, गाड़ी दे रहे, अगार से दे रहे, पछाड़ से सिरे तरह चौतरफी घेराबंदी बाण वर्षा करेंगे। अनि मैं अब जानता है नेतृत्व करने की हैसियत में ना रहे हैं, तो राणा थारू संस्था तो डूब गो ना। राणा थारू संस्था जब डूब जाए है तो कैलाली कंचनपुर को जो मुद्दा है बाकी कैसे हम आगे बढ़ा पाए हैं, कैसे राज्य में इंडोर कर पाए, कैसे हम एड्रेस कर पाए, कैसे हमरो पहचान स्थापित करवा पाए। जहे के मारे मैं जा चीज़ हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। बहुत सी बात बता डाले सर। अब फिर कौन से मैं महाधिवेशन की बात जान के समरो वो जैसे कि जब महाधिवेशन आन डटो है सर, तो जब महाधिवेशन की प्रक्रिया का है सर, और जैसे कि सर्वसहमत हुई है कि सर अपने अपना हुई है, कैसे हो सर? हाँ जा अच्छी बात है। आज तक नेपाल राणा थारू समाज को महाधिवेशन मार्फत जितो भी नेतृत्व स्थापित भए हैं, वोट ना भो है, निर्वाचन ना भो, जहाँ तक सर्वसम्मत के आधार में नेतृत्व चयन हुई है, मैं हार्दिक आग्रह करना चाहता हूँ। यद्यपि सर्वसम्मत करना ही मेहनत लगता है, दांत से पसीना आता है, दुख होता है, थोड़ी पैरवी करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना, थोड़ा सहकारी करना पड़ता है, लेकिन सर्वसम्मत करेंगे एकता में बल होते का। सर्वसम्मत करेंगे तभी हमरो एक किस्म का मैसेज है, न कि लड़के भिड़ के निर्वाचन में एक बैठक एक फिर कोई जीत जाए है, कोई हार जाए है, तो बासी हुई है का, बस फायदा का हुई है। तो जहे के मारे हम सर्वसम्मति के प्रयास करेंगे। यदि कथम कथा जी सर्वसम्मत ना हो तो विधान अनुसार जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अनुसार जाए, वह प्रक्रिया तब लोकतांत्रिक विधि निर्वाचन है। जो कि हमारे हम प्रोसेस में काकत प्रक्रिया में कहूँ ना चुकेंगे। हम जा अधिवेशन महाधिवेशन सातों महाधिवेशन में मेच्योर बनाना चाहता, जब संस्थागत रूप में बलियो करना चाहता, हम एकता को संदेश देना चाहता, हम सकारात्मक रूप में एकजुट हैं है करके हम मैसेज देना चाहते हैं। जय माने सर्वसम्मत को अधिवेशन हुए, एकता को अधिवेशन हुए, महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका के हिसाब से जा अधिवेशन फलदायी रहे करके मैं हार्दिक आग्रह करता हूं। सर एक बात और, अब हम कार्यक्रम की होता अंतिम अंतिम आए गए हैं सर, टाइम फिर खत्म होने लागो है हमारा आधो घंटा।
तुमसे कब खिंजिन बात बतकात आधो घंटा सा पड़ गयो। पर वो से मैं फिर के क्वेश्चन पूछन के चाहो सर, अब खिंचा आन वालों महाअधिवेशन है जो वो में सर तुम्हारी उम्मीदवारी हुई है कि ना, और कि दूसरे के मौका दे? मैं कह डारो जैसे पहले भी ना रहे दक्षिण भी ना हुई है। मैं जे संघ संस्था में जद्दी बैठन आवश्यक ना ठान थो, मैं जही मारे कार्यकाल 10 वर्ष करनो र 2 वर्ष 3 वर्ष करनो एक ही बात है। बाकी पास का विजन है, का योजना है, का सक्रियता है, बाको पहल कदमी का रहो। पहल कदमी भी महत्वपूर्ण होता है। अनि मैं अपनो कार्यकाल में छोटो कार्यकाल में 4 वर्ष हुई तर 2 वर्ष कोरोना खाएको 2 वर्ष को कार्यकाल में बाकी 5 गुना जद्दी 5 गुना 10-11 में कही डारो 10-11 उपलब्धि जब हुई गई, अब म का चाहिए दूसरो पटक जामे न भत्ता मिलते न तलब मिलता है। मैं तो 100% समय जामे कंज्यूम कर रहा हूँ। आज मेरे बाल बच्चा केटा केटी अपने ठाव में है, इनके छोड़ के मैं दौड़न पड़ रहा है। जब आफत में छुट्टी भत्ता तो ना पाता हूँ। अब नेपाल सरकार सांसद मंत्री हैं तो भत्तों पाते हैं, लेकिन राणा थारू समाज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्य समिति सदस्य हुई के पदाधिकारी हुई के पात का है विचार समाज सेवा कहीं जा समाज सेवा के ताही पे समर्पित हैं। हमरो समाज पहले जैसो ना रहा है। हमरो समाज थोड़ा अग्गू बढ़ाए, शैक्षिक रूप में उन्नति करे, सामाजिक रूप में प्रगति करे, राजनीतिक रूप में एसिस करे, अनि राज्य को मूलधार में विभिन्न आरक्षण को व्यवस्थापन को गारंटी हो करके विचार लाग रहे हैं। जय के मारे मेरे समिति में जितने भी कार्य समिति में है पदाधिकारी सदस्य जिनके मैं सहकर्मी होने को नाता से मैं जय आज को तुम्हारे लोकप्रिय मीडिया मार्फत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय के मारे मेरे उम्मीदवारी को कोई बात ना है, आवश्यकता ना है, काहे को हुई गो पूरा करके मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है हमारे समाज में आए के बहुत अच्छे से हमारे नेपाल राणा थारू समाज जो हमारे एक सिंगो राणा थारू समाज को संगठन है वो के बारे में विश्लेषण कर दे, बतकाए दे, हर एक चीज़ बताए दे, वो के ताही बहुत बहुत धन्यवाद है। और तमाम से मनई जो अफवाह फैलात रहे नेपाल राणा थारू समाज के बारे में वे आज स्पष्ट हुई गई हैं कि नेपाल राणा थारू समाज का करी है और कैसे करके करी है वो सब जान गई हैं। सब कुछ जानकारी दे दे वो के ताही बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और अंतिम में है, अंतिम से पहले सर अगर तुमके ऐसा लगता है मैं जो तुमसे ना पूछता हूँ तुमके लगती है जहाँ क्वेश्चन पूछे हानि सर कही सकता सरस्वती तुमके बहुत बहुत धन्यवाद है मीडिया में बोला ही राणा थारू समाज को विचार अपने काम हमारे बारे में जो गलत रूप में आदमी की बुझाई रहे बा चिरन के मौका पाए बाकी मौका दे बाकी ताही धन्यवाद। हम जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं जाके लिखित पर्चा बनाए के हम प्रत्येक चाहिए व्यक्ति के देन तैयार हैं। 24 गते हाम्रो महाधिवेशन आएर हो जहाँ में आजीवन सदस्य सब आए, गांव समिति सब के प्रतिनिधि आमे जाके पूरा सफल करन ताही सबै संघ संस्था हमरे राणा थारू के अगुआ दादा भैया के जग सफल करन ताही हार्दिक अनुरोध करत तुम जा मौका दे बाकी ताही मैं धन्यवाद देना चाहता। और सर आंडटोजा महाधिवेशन की पूर्ण सफलता को कामना है सर। और वो की संगय आंडटी हमर जा दसई की फिर बहुत ज़्यादा शुभकामना है सर। बहुत बहुत शुभकामना है, हार्दिक शुभकामना। और अभी के ताही छूटते हैं सर। राम राम। राम राम। दर्शकबिन तुम देखन डटे रहो कार्यक्रम मझियारी। और कार्यक्रम मझियारी में आज हम नेपाल राणा थारू समाज के केंद्रीय अध्यक्ष कृपाराम राणा जी से बात करन डटी रहे जौन हमर राणा थारू समाज के अगुआ हैं। और नेपाल राणा थारू समाज जो ऐसा काम करी है हमर राणा थारू समाज की चिनान के ताही हर चीज़ में लड़न डटे हैं। बिन के जा दिल से धन्यवाद देने के चाहता हूँ। और बहुत सी बात करके गए हैं, बहुत अच्छी हमारे राणा थारू समुदाय के बारे में कही के गए हैं और बहुत से वे अपन कार्यकाल में काम करी हैं। वो वे काम स्मरणीय हैं और कल के दिन में फिर बहुत ज़्यादा तारीफ मैं वाले काम करी हैं वो के ताही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है। और धन्यवाद देता है जितना फिर हमारे दर्शक हैं हमके देखने डटे हैं बिन के फिर बहुत ज़्यादा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है। कार्यक्रम मझियारी में हम हर एक भी बार करते हैं सवेरे 8:30 से लेके 9 बजे सम्मा और दोपहर के पुनः प्रसारण 1:30 से लेके 2 बजे सम्मा होए करता है। कार्यक्रम मझियारी में मैं सरस्वती राणा हर एक बिहिवार नया विषय वस्तु में बातचीत करन के आता हूँ। और आज फिर एक नए विषय वस्तु रहे जो मैं बातचीत करके हमार माज से हमार अगुआ हमार माज से चले गए हैं। और फिर कुन आमंगो दूसरो बिहिवार नया बातचीत लेके। और आज के ताही मैं संचालिका सरस्वती राणा विदा होता हूँ। राम राम।